भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य सानिध्य में परम पूजनीय गुरुदेव शास्त्री जी महाराज संस्थापित इस गुरुकुल की यज्ञीय भूमि में इतने पवित्र संत इनके सभी के दिव्य सानिध्य में आज ऐसे ही जो श्वेत वस्त्र में संत है वैसे परम भागवत ऐसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पद पर विराजमान ऐसे मोहन भागवत जी सम्माननीय आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है। तभी हम तालियों के नाद से आदरणीय भागवत जी का हम स्वागत अभिवादन करते हैं। जब भी भागवत जी यहाँ पर प्रस्तुत हैं तो सम्माननीय आदरणीय भागवत जी के बारे में भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन और इसके प्रमुख पद पर विराजमान है। 11 सितंबर 1950 में भागवत जी का जन्म हुआ था और देश की सेवा के लिए वे प्रथम से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज प्रमुख पद पर विराजमान है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके साथ में भागवत जी, इनका दोनों का भारत देश का सबसे बड़ा यदि कोई प्रदान है तो हमारे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समय कार्यकर्ता थे, वो स्वयंसेवक थे। और ये संघ का प्रदान है इस देश को कि इतने बड़े विशाल देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हम अंतिम 6 साल से देख रहे हैं कि भारत विश्व भर में इसका कहते हैं कि नामना बदल गई, एक विराट रूप में उभर आया है। तो उसका कोई भी कारण है तो हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री इनके साथ में मोहन जी और पूरा स्वयंसेवक संघ इसके साथ में है। आपको और एक अभिवादन हम देना चाहते हैं गुरुकुल परिवार की ओर से कि थोड़े दिन पहले भारतीय संस्कृति की धरोहर विरासत ऐसे भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी, वहाँ पर आपने मंदिर निर्माण की शिलान्यास विधि संपन्न की। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए भागवत जी जब यहाँ पर प्रस्तुत है, विराजमान है, तभी इनसे ही हम कुछ शब्द सुने। परंतु भागवत जी की एक ऐसी इच्छा है कि पहले छात्र हमें प्रश्न करें और हम आपको उत्तर दें, और उसके बाद में भागवत जी प्रवचन या तो कहे कि उपदेश मालाएं जो भी है बात करेंगे। मुझे बताया है इसलिए मैं बोलूँगा, नहीं तो आपको उपदेश वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन, उपदेश, पथ प्रदर्शन गुरुकुल में मिल रहा है। उस पर आप 100% हो जाओ तो सब अच्छा है। केवल एक बात बताता हूँ कि इसके बारे में, ये जो अपने को शिक्षा मिल रही, इसके बारे में श्रद्धा से सोचना, यानी सकारात्मक सोचना, उल्टा विचार नहीं करना, निगेटिव विचार नहीं करना। क्योंकि मनुष्य में ये शक्ति है कि वो मन से जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए संतों ने एक कहानी बताई है, आपने सुनी होगी, फिर से सुनिए। तो जंगल में घूमते घूमते एक आदमी रास्ता भूल गया और फिर ढूंढने लगा, तो रास्ता मिले ही नहीं। गर्मी के दिन
ढूंढते ढूंढते थक गया। 11 बजे, 11:30 बजे थक गया। एक बहुत बड़ा पेड़ देखा उसने, अच्छी ठंडी छाया थी उसके, वहाँ जाके बैठ गया और सोचने लगा। अब उसको पता नहीं, वो जो पेड़ था बड़ा, वो था कल्पवृक्ष, यानी जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा करते हैं वो तत्काल पूरी होती है। तो वो सोचने लगा कि बहुत धूप है, परेशान हो गया, थक गया हूँ, प्यास लगी है, कहीं पानी मिलता तो कितना अच्छा होता। तो न जाने कहाँ से इतना बड़ा ठंडे पानी का गिलास उसके सामने, सुंदर सुगंधित जल। अब वो प्यास लगी थी, प्यासा था, इसलिए उसने सोचा कुछ नहीं, पानी चाहिए था, पानी सामने दिख गया, पानी पी गया, पूरा गिलास खाली कर दिया। अब जब ऐसा होता है ना, तो 1-2 मिनट में फिर भूख लगती है, शरीर के सारे रस फिर से प्रवाहित होने लगते, जठर रस भी प्रवाहित होने लगता है। तो उसको भूख लगी, तो उसने कहा पानी की इच्छा हुई तो पानी मिल गया, कितना अच्छा हो गया है। भूख लगी, ऐसे ही कहीं से खाना आ जाता तो कितना, तो एकदम सोने की थाली सामने लग गई, 16-17 प्रकार की सब्जी, 4-5 प्रकार की दाल, 8-10 प्रकार के चावल, ये रोटी वो रोटी, बाजरा का रोटला, ये वो सब, और मिठाई 10 प्रकार की। 2-3 आदमी का खाना। अब भूखा तो था ही, बहुत घुमा था पैदल, शुरू हो गया। 2-3 आदमी का अकेला ही खा गया। अब आदमी जब थक के आता है और ऐसा भोजन कर लेता तो तुरंत नींद आती। उसने कहा वाह मस्त भोजन हो गया, अब सोने को मन कर रहा है, बिस्तर रहता तो अच्छी सो लेता। तो बिस्तर आ गया एकदम, तो सो गया। 2-3 घंटा खूब अच्छा सोया, फिर जागा। अब कोई प्यास नहीं थी, पेट में अन्न था, इसलिए भूख भी नहीं थी, और विश्राम भी हो गया था। ऐसा आदमी फिर विचार करता है, तो सोचने लगा कि पानी मन में आया, सामने आ गया, भूख लगी, भोजन आ गया, नींद आई, बिस्तर आ गया, यहाँ है तो नहीं कोई, गांव भी नहीं है आसपास, कोई आता जाता भी नहीं है, घना जंगल है, यहाँ कोई भूत भूत तो नहीं। मन में भूत आया, सामने खड़ा हो गया भूत, कल्पवृक्ष के नीचे था ना, ऊंचा पूरा, काला गलोटा, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, 2 सींग। तो इसने देखा अब ऐसा कुछ दिखता है तो लगता है कि वो गुस्से में अपने को ही मारेगा। तो ये सोचने लगा अरे ये तो सचमुच यहाँ भूत है, गुस्से में है, ये मारेगा तो नहीं मुझे, खा तो नहीं जाएगा। बस मन में आ गया, भूत ने उसको खा लिया। अपना मन स्वयं का ऐसा कल्पवृक्ष है ना। भगवत गीता में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य मुक्त भी मन से होता है, मन के साथ उपयोग से मन साधन बनाकर होता है, और बांधा भी जाता है मन के कारण ही। तो अपने मन को हमेशा सकारात्मक श्रद्धा युक्त रखना, और जो सुनते हैं पढ़ते हैं वो करना, करने से होता है, न करने से नहीं होता। तो ऐसे ही फिर से 3 मित्र जंगल में भटकने के लिए गए, रास्ता भूल गए। भूख लगी तो सामने एक छोटा वनवासी गांव था, वहाँ गए, भाई भूखे हैं हम, कुछ तो दो। तो वनवासी बड़े उदार रहते हैं, तो एक ने दूध दिया, एक ने आटा दिया, एक ने गुड़ दिया, एक पुराना बर्तन एक घर से मिला, माचिस की डिब्बी मिली एक घर से। तो फिर जंगल में जाके पत्थरों का चूल्हा बना के उसमें लकड़ियाँ वगैरह जुटा के सुखड़ी बनाने लग गए। अब गपशप में सुखड़ी बहुत ही सूख गई, इतनी सी बन गई, खाना है 3 लोगों को, क्या करेंगे। तो सच्चे मित्र रहते तो क्या, छोटा थोड़ा था बांट कर खाते, लेकिन वो सही मित्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा एक की भूख मिटती है तो एक खाएगा, लेकिन कौन खाएगा। तो बोले अब खाली पेट हम सो जाएंगे। तो आदमी खाली पेट सोता है तो सपने आते हैं, तो सपने आएंगे, फिर जागकर सपना बताना अपना, जिसका सपना सबसे अच्छा वो खीर खाएगा। ठीक है, सो गए। थोड़ी देर के बाद एक ने सब दोनों को जगाया, अरे क्या सोए हो, खीर मैं ही खाने वाला हो, इतना सुंदर सपना। बोले क्या सपना। तो बोले मैं
नींद में जाग गया सपने में और उठ के जाने लगा। जंगल के बाहर एक शहर था, शहर में कोई दिख नहीं रहा था। खोजते खोजते शहर के मध्य में एक बड़ा मैदान था, वहाँ सब लोग जमा थे, मैंने देखे। तो मैंने एडिया उठा उठा के उस भीड़ में देखा क्या कर रहे हैं। तो बीच में एक हाथी घूम रहा था सूंड में माला लेके। मैंने पूछा क्या है, तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, इस शहर की राजकुमारी, उसका विवाह है, बहुत ढूंढे लेकिन योग्य आदमी मिला नहीं, तो हाथी के सूंड में माला दी है, माला जिसको पहनाएगा वो इकलौती लड़की है, उसका पति बनेगा और इस शहर का राजा भी बनेगा। तो मैं मजा देखने खड़ा हो गया। सूंघते सूंघते हाथी मेरे पास आया, उसने मुझे सूंघा ऊपर से नीचे और माला मेरे गले में डाल दी। फिर क्या, लोगों ने मुझे कंधा पर लिया, जुलूस निकला, राजमहल में गए और धूमधाम से बैंड बाजे की आवाज़, पटाखों की आवाज़ में, और उस राजकन्या से मेरा विवाह हो गया। मैं राजा भी बन गया, सुंदर राजकन्या का पति भी बन गया, संपत्ति भी आ गई, और क्या चाहिए, इससे अच्छा सपना क्या होता है। तो दूसरे ने कहा अरे इसके लिए जगाया, तो इससे तो मैंने अच्छा सपना देखा। कौन सा अच्छा सपना देखा? तो बोले अरे भाई ये राजा, राज्य, राजकुमारी, धन, ये साथ थोड़ी आते हैं। मैं तो सपने में जागा, देखता हूं सामने प्रत्यक्ष नारायण खड़े, शंख चक्र गदा पद्म सहित। तो मैंने तुरंत नमस्कार किया, साष्टांग। तो नारायण ने कहा कि भक्ता, हम तुम पर प्रसन्न हैं, इस जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति पक्की। अब इससे कोई अच्छा है? अब दो तो हो गए, तीसरा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, मुंडी नीचे डाल के ऐसा। तो उनको लगा इसका सपना अच्छा नहीं, कंपटीशन में ये नहीं है, वो पूछ लो इसको। पूछा तुम्हारा क्या है? तो नहीं हमारा इतना अच्छा सपना नहीं है, आप दोनों तय करो किसने खाना, मैं तो कंपटीशन में नहीं हूँ। नहीं नहीं फिर भी बताओ, तीनों का सपना सुनने के बाद ही निर्णय होगा। तो अच्छा आप आग्रह कर रहे इसलिए बताता हूँ, फिर मत बता बोलना कि क्यों बताया। मेरे सपने में न राजकुमारी आई न नारायण आए। मेरी आंख खुली तो सामने एक राक्षस खड़ा और बड़ा गुस्से में था। मैं थर थर कांपने लगा। माफ करो दैत्यराज, क्यों ऐसा? तो तुम पर मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे दो है ना तुम्हारे साथ आए हुए, ये नालायक लोग हैं। मैं इस पेड़ पे रहता हूं, इसके तरफ पैर करके सोए हैं, इनको मैं खाने वाला हूं। तो मैंने कहा महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत दयालु, उनका अपराध भी कुछ नहीं, किसको मालूम आप यहाँ पर रहते हो। तो नहीं नहीं, आग में हाथ जानबूझकर डालो या अनजाने में डालो, जलना तो है ही, अपराध हुआ है, अब उनको सजा मिलेगी। तो मैंने कहा महाराज वो मेरे दोस्त है, तो उनके अपराध की सजा आप मुझे दीजिए, मैं मेरे दोस्तों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो ऐसा अपराध तुमने किया नहीं, ये ठीक है तुम उनकी सजा ले रहे हो, लेकिन तुमने अपराध नहीं किया, इसलिए तुमको जरा नरम सजा होगी। फिर राक्षस ने इधर उधर देखा, पूछा उनके बर्तन में क्या है? तो मैंने कहा महाराज जो सुखड़ी बनी है भूख मिटान। हाँ वो सुखड़ी खा जाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने कहा महाराज वो तो वो सपना बताने का। बोले सपना अपना नहीं, तुम सुखड़ी खाते हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को खाऊं? तो क्या करता हूं, आपको बचाने के लिए मुझे सुखड़ी खाने पड़ी। तो दोनों दौड़ के वो बर्तन खोलते तो सुखड़ी गायब। अरे भाई हमको बुलाया क्यों नहीं, तीनों मिलके उस राक्षस को भगा देते। तो मैं कितने आवाज दिए, लेकिन तुम्हारे तो विवाह का बैंड बाजा बज रहा था, तुमको सुनाई नहीं दिया होगा, और इनके सामने नारायण प्रत्यक्ष खड़े थे, ये क्यों इधर उधर देखने, अकेला ही पड़ गया मैं। मतलब क्या है, ये सारी बातें जो है सुनने को अच्छा लगता है, पूछने को अच्छा लगता है, करना महत्व की बात है। जो अच्छा सोचते हो वो करना प्रारंभ करो तो जीवन बन जाएगा, करने से होगा। भारत की सेवा करना शुरू करो, हो जाएगा। थोड़ी इधर उधर गलती, राह भटक गई तो फिर से रास्ते पर आ जाओगे, करते करते सब होता है। अच्छे भाव से, श्रद्धा से, सकारात्मक बुद्धि से करो, जो सुनते हो करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी दो कहानियां मैंने सुनी थी, वो मैंने बताई। सर, आरएसएस देश की सेवा के लिए क्या काम करता है? तो कोई भी काम करना है तो योग्यता चाहिए, बड़ा काम करना है तो बड़ी योग्यता चाहिए।
और योग्यता एक क्षमता होती है, लेकिन क्षमता का प्रयोग करने की आदत चाहिए। तो संघ अच्छी आदतें लगाने का काम करता है, ये पहली बात है। रोज की शाखा में शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम, उसमें से सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ चलना, सबको अपना मानना और अपनों के लिए जीना, ऐसे जीवन की छोटी छोटी बातें रहती है। आदत की बातें छोटी रहती है, वो छोटी छोटी बातों में से बड़ी आदतें उत्पन्न करने का काम चलता है। अंग्रेजी में कहावत है, टेक केयर ऑफ द पेनीज, देन पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यानी पैसे पैसे की चिंता करो तो रुपए की चिंता अपने आप हो जाती है। ऐसे ही व्यवहार की छोटी छोटी बातें ठीक करो। जैसे कहते हैं कि जीवन में नम्रता चाहिए। वृक्षों को फल अधिक आएंगे तो वृक्ष भी नीचे झुकता है, वो तन के खड़ा नहीं होता कितने फल है मेरे, ऐसे वो नम्र हो जाता है। अभी वर्णन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी आदत क्या है? घर में माता पिता का चरण स्पर्श रोज करो, गुरुजनों के सामने झुक जाओ, छोटी बात है, लेकिन आदमी नम्रता सीखता है। मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ ये आदतें अच्छी अभी भी कायम है, वहाँ का कोई बड़ा सेक्रेटरी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके गांव के बुजुर्ग उसको मिलने के लिए आए ऑफिस में, तो उसने उनको चरण स्पर्श किया। बाद में उनके मित्रों ने पूछा कि ये क्या है, वो तो गांव का आदमी धोती पहना। बोले वो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के सामने झुकना पड़ता है। अब ये एक छोटी आदत है, उससे बड़ी बात बनती है। इसके कार्यक्रम संघ करता है। दूसरी बात, संघ स्पष्ट कल्पना देता है। अच्छा काम करना यानी क्या काम करना, वो क्यों करना। दूसरों की सेवा अच्छा काम है, लेकिन दूसरे है तो सेवा क्यों करना। तो जिनको हम दूसरा मानते हैं उनमें भी वही आत्मा है जो हम में है। दुनिया में सेवा करने की बात बहुत लोग करेंगे, लेकिन सेवा क्यों करना है साहब, दुनिया के किसी भी देश में पूछेंगे तो उनके पास उत्तर नहीं है। केवल भारत के पास उत्तर है। भारत कहता है आप किसी दूसरे की सेवा नहीं करते, आप अपनी ही सेवा, उसकी सेवा करके आपकी उन्नति होती है, उसको जो राहत मिलती होगी मिलती होगी। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा नाम की एक चीज जानी जाती है, मानी जाती है। ये शुद्ध भारतीय, अपना भारत यानी क्या है, केवल भूगोल नहीं है। उसकी ये सारी सत्य पर आधारित मूल्य, उस पर आधारित धर्म, उस पर आधारित संस्कृति, उसकी जानकारी चाहिए। भारत क्या है, भारत कितना था, भारत को कितना बड़ा होना है, भारत के इतिहास में कौन कौन गौरवशाली पुरुष हो, ऐसी सारी जानकारी संघ के कार्यक्रमों में से स्वयंसेवक सीखता है। उसके मन में स्वाभिमान जागता है। ऐसा निरंतर काम संघ करता है। और इस काम में से जो लोग तैयार होते हैं वो फिर अलग अलग काम करते हैं। जैसे भी नाम लिए, राजनीति में लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। क्यों कर सके? इसलिए कि ऐसी आदतों में तैयार होकर वहां गए। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं वहां का परिष्कार करने के लिए। लेकिन संघ क्या करता है? संघ इन लोगों को तैयार करता है। तो हम कहते हैं कि संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है। उधर एक हाथ ऊपर था। सर, आपका राजकोट में आने का कारण क्या है? हे भगवान। अच्छा, और आपका क्या प्रश्न है? आपकी दृष्टि में हाँ। राष्ट्र धर्म की व्याख्या क्या है? ओहो, राष्ट्र और धर्म की राष्ट्र धर्म? राष्ट्र धर्म। तो ऐसा है, मैं राजकोट में इसलिए आया कि यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक, हमको ये काम चलाना है तो जाना पड़ता है ना। ये तो ऑनलाइन होने वाला काम नहीं है, ये मिलना पड़ता है। हाँ? अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं होता, वो तो प्रत्यक्ष करना पड़ता है।
तो इसलिए हमको ऐसे बार बार जाना पड़ता है। तो उसका प्रवास निर्धारित होता है, कौन कहाँ जाएगा, वहाँ क्या कार्यक्रम होंगे। वो कार्यक्रम है इसलिए मैं यहाँ आया, और वो कार्यक्रम यहाँ पर है इसलिए मैं इस परिसर में आया। तो राष्ट्र धर्म, धर्म का अर्थ एक होता है अपना स्वभाव धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना। हमको मैट्रिक में किताब थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स में, वो मराठी में पढ़ा हूँ मैं, तो मराठी में उसका नाम था सामान्य वस्तु धर्म। तो धर्म का अर्थ है स्वभाव। दूसरा धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो राजा के प्रति प्रजा का धर्म क्या है, पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या है। भगवान राम ने पुत्र धर्म का पालन करके एक आदर्श, ये भी धर्म है। तीसरा धर्म का अर्थ है जो सबको जोड़ता है, बिखरने नहीं देता, उन्नत करता है, ऊपर उठाता है। इसको कहते हैं धारणा। तो संस्कृत में है धारणा धर्म इत्याहु। जो धारणा करता है वो धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है, जो जोड़ता है वो धर्म है। जो नीचे गिराता है वो अधर्म है, जो ऊपर उठाता है वो धर्म है। और चौथी बात है अभ्युदय, यानी इस जीवन का भौतिक सुख, और निश्रेयस यानी पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख। इन दोनों की प्राप्ति जिससे होती है वो धर्म है। अब इन चारों को हम जोड़ दे तो मैं ऐसे कहूंगा कि इस लोक में और परलोक में सब सुखी हो, इसलिए सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, और ये होने के लिए सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके कर्तव्य को निर्धारित करने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। अब ये जो है धर्म, वो सारी दुनिया में समय समय पर देने का काम भारत का है, क्योंकि धर्म तो एक भावना है, एक तत्व है, अमूर्त है। वो आचरण से धर्म है यानी क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तब धर्म दिखता है। आचारात प्रभवो धर्म। तो धर्म का आचरण करने वाला देश है भारत। वो अपने आचरण से पूरी दुनिया को धर्म देना, ये उसका प्रयोजन है। इसके लिए भारत के राष्ट्र की निर्मित हुई। ये धर्म कल्पना भारत में ही है। धर्म नाम का शब्द केवल भारतीय भाषाओं में है और किसी भाषा में इस अर्थ का शब्द नहीं है। वो रिलीजन वगैरह कहते हैं लेकिन वो बहुत छोटा है। इसलिए ये धर्म देने का प्रयोजन भारत का है। तो भारत को उसके योग्य बनाना, भारत के लोगों को, भारत की सत्ता को, भारत की सेना को इसके लिए योग्य बनाना, इसको हम कहते हैं राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य, राष्ट्र को अपना मानकर सेवा करने का अपना स्वभाव, और संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ते हुए ऊपर उठाना, ताकि राष्ट्र में सब लोग भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी सुखी हो, और ये धर्म पूरे दुनिया को उनके द्वारा मिले, ऐसा देश खड़ा करना ये राष्ट्र धर्म है। ऐसा संगम में हम कहते है। कुछ चलो सामने आके जरा जोर से पूछो। हाँ, आज जोर से बोलो। पहली बात, राष्ट्र को जानना, क्योंकि राष्ट्र शब्द के बारे में कंफ्यूजन है। राष्ट्र का भाषांतर करते नेशन। अपनी भाषा में राष्ट्र है, भारतीय भाषा में ही राष्ट्र है, क्योंकि अपनी अलग कल्पना। उनके यहाँ नेशन यानी क्या होता है, सत्ता यानी राष्ट्र है। सत्ता समाप्त तो राष्ट्र समाप्त। हमारे यहाँ राष्ट्र यानी अपनी संस्कृति है, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो अपना राष्ट्र है यानी क्या क्या है वो सब जानना। अपनी भूमि है, तो भारत भूमि कितनी बड़ी, आज जो नक्शे में भारत कहते हैं उतना ही भारत नहीं है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम,
समुद्र और हिमाद्री, आज हिमालय थोड़ा सा बताते हैं, तिब्बत जिसके परे है, लेकिन वास्तव में हिंदुकुश भारत के वायव्य में, वहाँ से लेकर तो पूर्व में अराकान, यहाँ तक पूरी अखंड पर्वतमाला है जो हिमालय है। उसके अलग अलग अंग है, हिंदुकुश है, काराकोरम है, शिवालिक है, ये सारे उसके अंग हैं। उससे समुद्र पर्यंत वो भारतवर्ष है। आज उसको सबको भारत नहीं, उसमें किसी को अफगानिस्तान कहते हैं, किसी को बांग्लादेश कहते हैं, वास्तव में है भारत। तो भारत के पूर्वज, भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति यानी निसर्ग, हिमालय है, सह्याद्री है, अरावली है, नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती, ये सारी जानकारी देश के प्रति भक्ति जागृत करती है। देश का इतिहास, उसमें कौन कौन महापुरुष थे, उनका चरित्र क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करना अच्छी तरह से। दूसरा, राष्ट्र की सेवा करनी है तो त्याग और संयम पूर्वक जीने की आदत चाहिए। स्वार्थ और स्वैराचार से सेवा नहीं होती, और अपने आध्यात्मिक मूल्य उसी जीवन को हमको सिखाते हैं, तो उनका अभ्यास करना और जीवन में लक्ष्य रखना। मैं अपने जीवन को स्वस्थ, सत्य, शिव, सुंदर बनाऊंगा और उस जीवन का उपयोग सबका जीवन स्वस्थ, सत्य, शिवम, सुंदरम ऐसा करने के लिए करूंगा। ऐसा करने में कष्ट होता है, तो कष्ट करने की भी आदत चाहिए। कई आदतें इस आयु में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी हो सकती है राष्ट्र सेवा करने की। ये तैयारी बहुत लोगों ने ऐसी की, तो उनका जीवन पढ़ते हैं तो पता चलता है। लोकमान्य तिलक ने कैसी तैयारी की, वल्लभ भाई पटेल के जीवन में जब से उन्होंने तैयारी की इस बात की, कैसे की, गांधी जी का तो पूरा है ही, कैसे प्रयोग एक एक करके उन्होंने अपने आप को बताया। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने कैसी तैयारी की, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये सब लोग हैं ना, अपने देश के महापुरुषों ने जीवन में इसकी तैयारी करके काम किया। वो उन्होंने कैसी की, वैसी हमको करनी पड़ेगी। भाषा बदलती है, पाठ्यक्रम बदलता है, ये सब बदलता है, लेकिन जो मूल बातें हैं वो बातें वही रहती है। तो उन चरित्रों को पढ़ना, उससे प्रेरणा लेना, अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करना। हमेशा अच्छा सोचना, खराब नहीं सोचना। मैं अच्छा बनूंगा, मैं खराब नहीं बनूंगा। और अच्छा क्या है और खराब क्या है, ये कैसे पहचानना, उसके लिए गुरुकुल का पाठ्यक्रम है। उससे पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। ये बातें यहाँ आपको सिखाई जाती है, वो ठीक से सीखना। सब्सक्राइब कीजिए राजकोट गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।